मम्मीज़, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम व्लॉग्स। और आज है सैटरडे। मेरी होली की छुट्टियां जो हैं स्टार्ट हो गई हैं। आज से 5 दिन की छुट्टी है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ गाड़ी में और आप लोगों को लग रहा होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ अपने मायके जो फरीदाबाद में है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और इवान बैठा है आगे अपने मामा के पास। मेरा भाई लेने आया था मुझे, तो अभी रास्ते में ही है, बस पहुंच रहे हैं। तो मैंने सोचा अपने मायके का व्लॉग शूट करती हूँ, एक अच्छा सा आपको दिखाती हूँ अपना घर। तो चलिए मेरे साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. तो इस टाइम बज रहे हैं 12:30। मैं पहुंच गई थी यहाँ पे 10 साढ़े 10 के आसपास। फिर जैसे कि आपने वीडियो में देखा सब इवान को खिलाने में लग गए, क्योंकि इवान इतना क्यूट और हम लोग इतना ज़्यादा, मैं वर्किंग हूँ इस वजह से मैं नहीं आ पाती हूँ यहाँ पे। तो कभी कभी जब आती हूँ तो सबको ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मम्मी है, भाई हैं, पापा हैं, सबको ऐसा लगता है ज़्यादा टाइम जो है इवान के साथ स्पेंड करें। तो सब उसके साथ खेलने में लगे हुए हैं। अभी 12:30 हुए हैं। मैंने भी चेंज वेंज कर लिया है, नाश्ता कर लिया है। आलू के पराठे, मम्मी बहुत टेस्टी आलू के पराठे बनाती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। साथ में ग्रीन चटनी भी थी, घर का निकला हुआ मक्खन था। तो मैं भी बिल्कुल, मेरा पेट भरा हुआ है, अच्छे से नाश्ता करके बैठी हूँ मैं। इवान ने भी दूध जो है वो पी
लिया है। सुबह उसने थोड़ा सा पराठा वो घर से ही खा के चला था, उसकी दादी ने भी उसके लिए आलू का पराठा ही दिया था। और अभी ईवान गया अपने मामा के साथ नीचे पार्क में सोसाइटी के खेलने के लिए, और मम्मी जो है वो घर का काम निपटा रही है क्योंकि आने वाली है मेड, तो थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर रही है, जैसे मेड आए तो आराम से क्लीन कर दे सारी चीज़ें। और मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मायका ऐसा ही होता है, आराम से इतना रिलैक्स फील होता है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ वहाँ से, और आपको आगे के अपडेट बाद में दूंगी। हेलो ऑल, अभी बज रहे हैं शाम के 6:25 हो रहे हैं अभी, और मैं और ईवान बीच में सो गए थे 1 बजे के आसपास, और 4 बजे उठे। तो ईवान की भी नींद पूरी हो गई, मेरी भी हो गई। घर में सब ऑलमोस्ट सो ही गए थे उस टाइम, क्योंकि अब ईवान का कोई भरोसा नहीं है वो रात को किस टाइम सोए। और वैसे भी अगर बच्चे की जगह चेंज होती है, मतलब अगर उसका प्लेस चेंज होता है, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा 1-2 दिन तो प्रॉब्लम रहती ही है। फिर हम लोग 4 बजे उठे। 4 बजे उठने के बाद अब लंच तो हुआ नहीं था क्योंकि हम लोग सो गए। तो ईमान ने खाई रोटी, उसको घी नमक वाली रोटी बहुत पसंद है, तो मैं हल्का सा घी लगा के हल्का सा नमक डाल देती हूँ उसके ऊपर। तो उसकी नानी ने खिला दी उसे, तो उसने खा लिया आराम से। और मैंने खाई राजमा चावल जो मम्मी ने हमारे सोने के बाद बनाए थे, बहुत टेस्टी। तो बस अब वो हो गया है अपने मामा के साथ नीचे खेलने, पार्क में उसको भेजा है। वैसे तो हवा चल रही है, आज मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन 10-15 मिनट खेलाएगा तो उसका मन थोड़ा बहल जाएगा कि चलो मैं बाहर जो है घूम आया। और बाकी अब हो रही है रात के डिनर की तैयारी, और मम्मी अब आज बनाने वाली है कढ़ी। तो मैं सोच रही हूँ वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ शूट करके। मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो कढ़ी की रेसिपी आज आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी आज सैटरडे है और मैं कल ही चली जाऊंगी वापस दिल्ली अपनी ससुराल, क्योंकि हमारे यहाँ होता है, क्योंकि जब मंडे को छोटी होली है, तो अगर छोटी होली यहाँ पे मनाते हैं तो जो 1 हफ्ते बाद बासोड़ा होता है जिसमें माता पूछते हैं, वो फिर मायके में ही करना पड़ेगा, और वो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे अपनी जॉब पे भी जाना है, तो मैं 1 हफ्ते यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इसलिए अजय कल आ जाएंगे 4:30 बजे के आसपास मुझे लेने, और मैं और ईवान वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो बस आपको यही अपडेट बताना था। तो चलिए अब मैं आपको कढ़ी की रेसिपी दिखाती हूँ जो मम्मी फिलहाल बनाने वाली है थोड़ी देर में। यहाँ हमने ली है 1 किलो लस्सी, और 1 किलो लस्सी में मम्मी डाल रही हैं 1.5 कड़छी बेसन। ये जो कढ़ी है ये 5 से 6 लोगों के लिए बहुत होगी। तो बस अब इसमें बेसन डाल के और इसको हमें चलाना है, अच्छे से बेसन को घोलना है जैसे उसमें गांठें ना पड़े। और यही जो मिक्सचर है ये फिर यूज़ होगा कढ़ी बनाने के लिए। बेसन डाला है और इसमें डाला है लस्सी, और लस्सी को अच्छे से हमने चला लिया है, बेसन में मिक्स करना है। आपको देखना है कि गांठें ना पड़े बेसन में। इसके बाद हमने इसमें डाली 1 जो बड़ा चम्मच होता है वो डाल दी हल्दी, और 1 से 2 चम्मच स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक इसी में मिक्स कर दिया है। जो हमने बेसन और लस्सी ली थी उसी में हमने हल्दी और नमक भी डाल दिया, और इसको उसके बाद आप अच्छे से मिक्स कीजिए। मिर्च हम अभी इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ईवान भी खाएगा, तो मिर्च हम बाद में डाल के खा सकते हैं। ये हमने यहाँ पकौड़ों की तैयारी भी साथ में कर लिया है, पकौड़े डालेंगे कढ़ी में, तो उसके लिए लिया है 1 कड़छी बेसन, और इसमें लिया है 1 चम्मच नमक। बाकी आप 1/4 चम्मच नमक हमने डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। पकौड़ी यहाँ हमारे यहाँ थोड़ी कम पसंद करते हैं, लेकिन जो है थोड़ी बहुत जो भी हमने बनाया, अगर आप बेसन लेना चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। पर मैंने यहाँ 1 कड़छी बेसन में 1/4 चम्मच नमक डाला है, और थोड़ा सा ये डाला है मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा है। इससे जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो हम इसको घोल के ये मिक्सचर भी तैयार करके रख देंगे, जैसे बाद में हम पकौड़ी बना के कढ़ी में डाल सकें। ये यहाँ पकौड़ियों का मिक्सचर जो है वो तैयार हो रहा है। हमने सारी चीज़ें पानी डाल के घोल ली हैं, और ये अब एक तरफ रख देंगे और कढ़ी चलाना स्टार्ट करेंगे, कढ़ी की तैयारियां करेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं कढ़ी छोंकने के लिए। एक कड़छी तेल ली है हमने, सरसों का तेल लिया है मैंने यहाँ पे, मम्मी ने यहाँ पे। और उसके बाद अब इसमें डालेंगे मेथी। मेथी आपको डालनी है 1 चम्मच, टीस्पून। मेथी में जब कढ़ी छुकती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए तेल गरम हो गया है, मेथी भी चटकने लगी। मेथी डालने के बाद इसमें हमने डाल दिया एक बड़ी प्याज, जिसको काट लिया था पहले ही अच्छे से वॉश करके। और बस अब इसको अच्छे से भूनिए जब तक ये थोड़ी हल्की ब्राउन नहीं हो जाती। जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। तो अब इसमें जो हमने घोल तैयार किया था कढ़ी का, बेसन और लस्सी का, वो डाल देना है और इसको कड़छी से साथ साथ चलाते रहना है। एक उबाल आने तक आपको कढ़ी को चलाना है, नहीं तो कढ़ी जो है वो फट जाती है और टेस्ट जो है फिर अच्छा नहीं आता। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डाल दी है इसमें कढ़ी और बेसन और लस्सी का घोल। और उसके साथ ही आपको डालना है 2 गिलास पानी, जो बड़ा गिलास होता है वो 2 गिलास पानी इसमें डाल दीजिए। ये हमने डाल दिया 2 गिलास पानी और अब इसको चलाते रहिए जब तक इसमें पहला उबाल ना आ जाए। कढ़ी में उबाल आ चुका है, बस अब आप इसको करिए मीडियम फ्लेम पे और कढ़ी को पकने दीजिए, क्योंकि कढ़ी का मतलब ही होता है कढ़ी हुई चीज़। मतलब कितने आपने उसको कढ़ाया है, कितने उसमें उबाल आए हैं, तो आराम से पकने दीजिए, मीडियम गैस कर दीजिए। और बीच बीच में हम थोड़े थोड़े इंटरवल में इसको 10-15 मिनट के इंटरवल में चलाते रहेंगे। 15-20 मिनट हो गए कढ़ी बनते हुए, तो हमने फिर से दोबारा से एक बार फिर से इसको चला दिया कढ़ी को। ऐसे 1-2 बार बीच बीच में चलाते रहिए। ये यहाँ हो रही है पकौड़ियों की तैयारी जो हम कढ़ी में डालेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने तवे पे जो है सरसों का तेल डाला है, इसी में जो है पकौड़ियाँ बनेंगी। तवे पे पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। उसके बाद ये बेसन का घोल जो हमने पहले ही तैयार कर लिया था, तो एक एक करके आप इसमें सारी पकौड़ियाँ डालिए। तवे पे जो पकौड़ियों को है सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा स्पेस होता है, तो पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी निकलती है। ऐसे करके जैसे मम्मी कर रही है, एक एक पकौड़ी चम्मच से इसमें डाल लीजिए और ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छी जो है फ्राई हो जाएंगी इसको अलट पलट करने के बाद। और वही हम कढ़ी में डाल देंगे। पकौड़ियाँ यहाँ तैयार हमने कर ली हैं, तो बस आप इसको अब कढ़ी में डाल दीजिए। कढ़ी में डालने के बाद इसको अच्छे से कढ़ी में मिक्स कर दीजिए। और यहाँ आपने डालना है 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें लगेगा हींग का छोंक, तो चुटकी भर हींग लेनी है। और हींग लेने के बाद आपको इसको तवे पे जिस पे हमने पकौड़ी बनाई थी उसी पे आप डाल दीजिए। और ये हींग चटक गई है, और हींग के चटकने के बाद अब हम इसको कढ़ी में डाल देंगे जिस तरीके से मम्मी डाल रही है। इससे बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी का, बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी। और इसके बाद इसको अच्छे से चला दीजिए कढ़ी को। नीचे ईनो सोता है, हंसता है वो ही करके। नीचे उतरो, नीचे आओ, बैठ जाओ, सिट सिट सिट, बैठ जाओ।
उई, नानी की चिट्ठी आई है। नानी, तेरी मोटी ने चिट्ठी अभी है भेजी इसमें। है। चिट्ठी में क्या लिखा है बताओ? खाओ। नानी तेरी मोरनी ने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी में लिखा है कि तू कितनी अच्छी है। ये यहाँ हम सब बैठ के बातें कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है जो अभी 11 बजे के आसपास रात को आई है इवान के चक्कर में, इवान को खिलाने के लिए। ये बाहर जॉब करती है और इवान भी सबकी बातें सुन रहा है और सब अपना बैठ के बातें कर रहे हैं। रात को 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है और ये मेरी मम्मी किचन में काम कर रही है एज़ यूजुअल, जो मम्मी करती ही रहती है। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और इवान अभी भी सोया है, बस मैं उसको सुला के आई हूँ। तो मुझे लगा कि अब आज का वीलॉग एंड कर देना चाहिए, आज का दिन भी एंड हो चुका है। एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई है, रात के 12:30 बज रहे हैं और इवान जो है अभी सोया। तो अभी ग्रीन टी बन रही है। मम्मी, मैं, जो मेरा भाई है और मेरी सिस्टर भी आ गई है। एक्चुअली वो बाहर जॉब करती है चंडीगढ़ में, तो वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, 11 बजे पहुंची। तो वो ईवान के साथ खेली। ईवान उसको देख के इतना खुश हुआ। हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की, मम्मी पापा मैं, बातें, क्योंकि मायके आते हैं तो बातों का तो कोई एंड ही नहीं होता। ऐसा लगता है जागते रहो, बस बातें ही करते रहो। अभी भी मैं इतनी जल्दी तो सोने वाली नहीं हूँ। अभी ईवान सोया है, मैं और मम्मी ढेर सारी बातें करेंगे बैठ के। कोई जल्दी नहीं है, अभी मेरी 5 दिन की छुट्टियाँ हैं, मुझे अब थर्सडे को जाना है ऑफिस। तो आराम से मेरे पास टाइम है सोने का। अजय कल 4:30 बजे आ जाएंगे हम दोनों को लेने। तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना टाइम स्पेंड हो सके मैं फैमिली के साथ करूं। तो बस अब ग्रीन टी पीऊँगी और इवान सो चुका है और बाकी सब भी, पापा सो चुके हैं, बस मम्मी जाग रही हैं, भाई जाग रहा है और सिस्टर भी सो चुकी है क्योंकि वो सुबह से ट्रैवल करी थी तो बहुत थकी हुई है, जॉब के बाद आई है। तो चलिए मैं इस वीलॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन बाय।